सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 2 इकाई 6 तेरा पंथ का नामकरण आचार्य श्री महाश्रमण संघ गीत प्रातःकालीन वंदना पाठ 1 तेरा पंथ का नामकरण। हम जैन श्वेतांबर परंपरा में तेरा पंथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। इसके संस्थापक आचार्य भिक्षु थे। तेरा पंथ के नामकरण का घटना प्रसंग इस प्रकार है। राजस्थान में जोधपुर शहर के बाजार की उस दुकान पर श्रावक सामायिक प्रतिक्रमण आदि कर रहे थे, जहां कुछ समय पूर्व आचार्य भिक्षु विराजे थे। जोधपुर उस समय संयोगवश जोधपुर राज्य के दीवान फतहमल जी सिंघी का बाजार में आगमन हो गया। स्थानक में सामायिक न करके बाजार की दुकान में श्रावकों को सामायिक करते देखकर सिंघी जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा। सामायिक कर रहे श्रावकों में एक घेरूलाल जी व्यास ने आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। सिंघी जी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी व पूछा, इस समय कितने साधु इस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं? श्रावकों ने उत्तर दिया, 13। दीवान जी ने फिर पूछा, अभी आप कितने श्रावक हैं? श्रावक 13। सिंघी जी के साथ खड़े सेवक जाति के एक कवि ने सारी बातें सुनी और उसी समय एक दोहा बनाकर सुनाया। उस दोहे में 13 की संख्या के आधार पर आचार्य भिक्षु व उनके अनुयायियों को तेरापंथी कहा। वह दोहा इस प्रकार है। साध साध रो गिलो करई ते आप रो मंत, सुन जो रे शहर रा लोगा ए तेरा पंथी तंत। तेरापंथी शब्द को सबसे पहले विरोधी लोगों ने उपहास के रूप में प्रयोग कर उसे फैलाया। आचार्य भिक्षु के पास नामकरण के समाचार पहुंचे। जब उन्होंने नामकरण की पूरी घटना को सुना, तब उन्हें कवि द्वारा सहज रूप से कहे तेरापंथी शब्द में गहरा अर्थ जान पड़ा। उन्होंने इस शब्द को अपने संघ के नाम के रूप में स्वीकार कर लिया। राजस्थानी भाषा में 13 शब्द को तेरा कहा जाता है। अपनी विशिष्ट बुद्धि से इस शब्द की आचार्य भिक्षु ने व्याख्या की। उन्होंने तुरंत वंदन मुद्रा में बैठते हुए प्रभु को नमस्कार किया और बद्धांजलि कहा, हे प्रभो, यह तेरा पंथ है। हम सब इस पथ पर चलने वाले हैं, इसलिए तेरा पंथी हैं। कवि को दोहा बनाने में मूलतः 13 की संख्या ने ही प्रेरणा प्रदान की थी। इस संख्या को महत्व देते हुए आचार्य भिक्षु ने इसका संख्या परक अर्थ करते हुए कहा, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 नियम जहां पालनीय है वह तेरा पंथ है। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ शब्द के साथ उपरोक्त अर्थ की सुंदर संगति स्थापित की। शब्दार्थ: अनुयायी, किसी सिद्धांत को मानने वाले। दीवान, मंत्री जैसा पद। स्थानक,
धर्म आराधना करने का स्थान, गिलो, स्वार्थ प्रभावित लोगों का समूह, मंत, मान्यता, तंत, दमदार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। तेरा पंथ का नामकरण किस शहर में हुआ? किस श्रावक ने आचार्य श्री भिक्षु की धर्म क्रांति के बारे में बताया? आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ शब्द को किस रूप में स्वीकार किया? आपको करना है। तेरा पंथ के नामकरण से संबंधित उपरोक्त दोहा कंठस्थ करें। तेरा पंथ के इतिहास से संबंधित अन्य घटनाएं पढ़ें और सुनें। पाठ 2, आचार्य श्री महाश्रमण। आचार्य श्री महाश्रमण तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं। राजस्थान के एक प्रमुख नगर सरदार शहर में उनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम मोहन था। उनके पिताजी का नाम झूमरमल जी दुगड़ तथा माताजी का नाम नेमा देवी दुगड़ था। बचपन से ही बालक मोहन के मन में अध्यात्म के प्रति झुकाव था। मुनि सुमेरमल जी लाडनू मंत्री मुनि के सरदार शहर प्रवास में वैराग्य भाव जागा और पुष्ट बना। आचार्य श्री तुलसी की आज्ञा से मुनि सुमेरमल जी के कर कमलों से वैशाख शुक्ला 14 चतुर्दशी संवत 2031 संवत 2031 5 मई 5 मई 1974 के दिन उनकी दीक्षा हुई। वैशाख शुक्ला 14 चतुर्दशी संवत 2031 5 मई 1974 के दिन उनकी दीक्षा हुई। उस समय वे लगभग 12 वर्ष के थे। दीक्षित होते ही बालक मोहन से मुनि मुदित बन गए। दीक्षा लेने के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई। कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, ज्ञान कंठस्थ करना, स्वाध्याय करना, उत्सुकता से बचना आदि। वे अपनी योग्यता के आधार पर संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा तथा तत्वज्ञान, दर्शन के विद्वान बने। उनमें प्रारंभ से ही विशिष्ट प्रतिभा थी। उनकी क्षमता एवं योग्यता को परखते हुए गुरुदेव श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उनको प्रशासन से जोड़ा। अंतरंग सहयोगी के रूप में उनकी सबसे पहले नियुक्ति हुई। सन 1989 लाडनू में उनका महाश्रमण के रूप में चयन हुआ। इस पद पर वे 8 वर्ष रहे। सन 1997 में गुरुदेव श्री तुलसी के महाप्रयाण के 3 माह के भीतर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उनको युवाचार्य के पद पर नियुक्त किया। उस समय हजारों लोगों की उपस्थिति थी। महाश्रमण मुदित कुमार से वे युवाचार्य महाश्रमण बन गए। उस समय वे 35 वर्ष के थे। युवाचार्य के रूप में उन्होंने अपने असाधारण प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। सन 2010 में सरदार शहर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ के महाप्रयाण के पश्चात उनका आचार्य पद पर अभिषेक हुआ। आचार्य बनते ही अपने गुरु के पूर्व कथनों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम पूरे वर्ष चला। बीदासर में आयोजित
इसके महाचरण में उन्होंने 43 भाई बहनों को एक साथ दीक्षित कर कीर्तिमान बनाया। 9 नवंबर 2014 को ऐतिहासिक लाल किला दिल्ली में उन्होंने अहिंसा यात्रा प्रारंभ की। देश के बड़े भूभाग के साथ विदेश नेपाल व भूटान की प्रभावी यात्रा की है। सहज मुस्कान, विनम्रता, सहजता, दृढ़ता, श्रमशीलता जैसे महान गुणों से ओतप्रोत आचार्य महाश्रमण को न केवल तेरापंथ जैन समाज अपितु धार्मिक जगत आशा भरी नजरों से निहार रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। बालक मोहन की दीक्षा किसके कर कमलों से हुई? आचार्य श्री महाश्रमण का आचार्य पदाभिषेक कहाँ हुआ? आचार्य श्री महाश्रमण ने कहाँ से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की? आपको करना है आचार्य श्री महाश्रमण जी के जीवन से संबंधित अन्य घटनाएं पढ़ें और सुनें। पाठ 3 संघ गीत। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संघपति प्रेम अटल हो। हम सबका सौभाग्य खिला है, प्रभु यह तेरा पंथ मिला है। एक सुगुरु के अनुशासन में, एकाचार विचार विमल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। दृढ़तर सुंदर संघ संगठन, क्षीर नीरसा यह एकीपन है। अक्षुण्ण संघ मर्यादा, विनय और वात्सल्य अचल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संपदा बढ़ती जाए, प्रगति शिखर पर चढ़ती जाए। भैक्षव शासन नंदन वन की, सौरभ से सुरभित भूतल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। तुलसी जय हो, सदा विजय हो। संघ चतुष्टय बल अक्षय हो। श्रद्धा भक्ति बहे नस नस में, पग पग पर प्रतिपल मंगल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संघपति प्रेम अटल हो। आपको ध्यान रखना है, यह तेरा पंथ धर्म संघ का संघ गीत है। संघ गीत के सम्मान में सभी को अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े होना है। आपको करना है संघ गीत को शुद्ध उच्चारण के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें। पाठ 4 प्रातःकालीन वंदना। जीवन धन तुम जीवन दाता, कलाकार जीवन निर्माता। श्रमण संस्कृति के उद्गाता, शरणागत के हो तुम त्राता। तरुण तपस्वी दीर्घ मनस्वी, तपः पूत विभुवर वर्चस्वी। ओजस्वी प्रभु परम यशस्वी, दिनमणि से अतिशय तेजस्वी।
विघ्न विनायक मंगलदायक शांति विधायक जन उन्नायक युग युग जियो शासन नायक विश्व मैत्री के तुम संगायक युग युग जियो शासन नायक विश्व मैत्री के तुम संगायक। आपको करना है, प्रातःकालीन वंदना को शुद्ध उच्चारण के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें। ओम अरहम।